नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है 3 से 5 मार्च के बीच में ओमान में 944 नए कोविड मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड मामले अब 3,84,818 हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,249 बताया जा रहा है। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। 97.4% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। सल्तनत में 3,74,799 लोग रिकवर हो चुके हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी कुल संख्या अब 202 ही बची है। 36 लोगों को 3 दिनों के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है और जो लोग आईसीयू में एडमिट हैं उनकी संख्या 43 बताई जा रही है। ओमान में एक्टिव केस लोड की संख्या अब घटकर 5,700 के करीब आ चुकी है। सल्तनत में कोविड-19 की तीसरी लहर की जो प्रकोप है वो थमती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो श्रेय जाना चाहिए वो है ओमानी सरकार, जिन्होंने महामारी के बाद से ही सबसे ज्यादा जो फोकस किया था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कैसे अपने देश के लोगों को लगाया जाए। और जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ तो ओमानी सरकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नहीं देखा कि आप प्रवासी हैं या फिर निवासी हैं। यदि आप ओमान में हैं तो आपको वैक्सीन की खुराक मिलती ही चली जा रही है। ओमान में तेल और गैस के उत्पादन में लगातार वृद्धि की जा रही है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑयल एंड गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2013 के बाद से ऑयल एंड गैस की कीमतें इतनी ज्यादा स्तर पर पहुंची हैं। महामारी के बाद से सल्तनत में ये पहली बार है कि जब ओमान का जो सामान्य राजस्व है वो 85.2% की वृद्धि दर्ज कर चुका है। इस समय तक ओमान का जो राजस्व है $803 मिलियन का हो चुका है। जो सरकार ने 6 मार्च से स्कूलों को पूरी तरीके से ओपन कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार 2 सालों के बंद रहने के बाद जो स्कूलों में बच्चों को 100% क्षमता के साथ बुलाया गया, यानी कि नॉर्मल दिनों में जैसे पढ़ाई होती थी उस तरह से ओमानी सरकार ने पढ़ाई करने की अनुमति सभी स्कूलों को दे दी है। देखिए, लगातार 2 साल के गैप के बाद बच्चे जब स्कूलों में आए हैं तो टीचरों की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो बच्चों की बेसिक शिक्षा है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है ऑनलाइन टीचिंग के दौरान। क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से स्कूलों में आकर के सीखते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा में ये जो समस्या सबसे बड़ी थी कि टीचरों के पास उतना समय नहीं था, बच्चे हिचकिचाते थे और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इसलिए डिस्टर्ब हो गई है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स की जॉब चली गई, उनके पास ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के कोई संसाधन नहीं। ओमान में जो 2016 के बाद से लगभग 45% रोड एक्सीडेंट में कमी दर्ज की गई है। देखिए, ये क्यों हो रहा है? जैसे जैसे लोगों को आधुनिक ड्राइविंग के बारे में, सुरक्षा, रोड सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और ओमानी सरकार ने अब तो स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को ट्रैफिक रूल के बारे में बताना शुरू किया है ताकि बच्चों में ये एक तरह से डेवलप हो जाए, उनकी मेंटेलिटी डेवलप हो जाए कि जब वे बड़े हों, जब वे वाहन चलाने योग्य हों तो उनके अंदर पहले से ही रोड से संबंधित जो सेफ्टी रूल की जानकारी हो। देखिए, सल्तनत में लगातार निवेश को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने 3 और फ्री जोन स्थापित करने की एक रॉयल डिग्री जारी की है। जी हां, मस्कट, सोहार और सलाला एयरपोर्ट के 3 अलग अलग जो फ्री जोन हैं वहां पे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नए 3 जोन, फ्री जोन की स्थापना की जाएगी और इसमें निवेशकों के 15 साल तक के टैक्स को माफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी विदेशी निवेशक इन फ्री जोन में अपने बिजनेस को लगाते हैं उनको 15 साल तक ओमान सरकार को किसी भी प्रकार की कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सल्तनत में ज्यादातर जो फ्री पार्किंग जोन है उसको पूरी तरीके से हटाकर पेड पार्किंग जोन बना दिया गया था। मस्कट म्यूनिसिपालिटी ने अपडेट दिया था कि अल खुवैर, रूई और अल खौद में जो पार्किंग स्टेशंस हैं, पार्किंग प्लेसेस हैं, वो पूरी तरीके से अब पेड हो जाएंगे, यानी कि आपको पैसे देकर यहाँ पे अपनी पार्किंग लेनी होगी। लेकिन म्यूनिसिपालिटी ने एक अपडेट देते हुए बताया है कि अभी इन चीज़ों को पूरी तरीके से अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, यानी कि पेड पार्किंग स्टेशन की व्यवस्था अभी नहीं शुरू होगी, जो कि शुरू होने की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन म्यूनिसिपालिटी ने बताया है कि अभी कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से या फिर लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे पेड पार्किंग का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि महामारी के बाद से जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हुई है
मस्कट में एक व्यक्ति को 500 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया गया है, जो कि एक कबाड़ एकत्रित करने का काम ये व्यक्ति करता था। देखिए, जो भी गतिविधियां हम बार बार कहते हैं कि आपको जो भी बिजनेस करना है, वो क्यों ना कबाड़ एकत्रित करने की व्यवस्था हो, स्क्रैप एकत्रित करना चाहते हो, ये भी एक तरीका बिजनेस है। और इस बिजनेस को करने के लिए ओमान की सरकार से आपको बकायदा परमिट लेना होगा, उसके बाद से ही आप इस बिजनेसेस को कर सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने दक्षिण अल बतीना रॉयल ओमान पुलिस ने एक प्रवासी को चोरी करने के आरोप में दक्षिण अल बतीना से गिरफ्तार किया है और इसके पास से चोरी किए गए कैश और बहुत सारे सामान भी मिले हैं। देखिए, सीसीटीवी की मदद से इस व्यक्ति को पकड़ा गया है रॉयल ओमान पुलिस के द्वारा। देखिए, ओमानी सल्तनत की सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग्स तस्करी को रोकना और ओमान में बढ़ रहे घुसपैठियों को किस प्रकार से नियंत्रण में लाया जाए। मस्कट गवर्नमेंट के तटरक्षक पुलिस कमांड ने 2 एशियाई नौकाओं को जब्त किया है, जिनमें लगभग 38 एशियाई लोग इसमें बैठकर ओमान में अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बरका के पास से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये एशियाई देशों के लोग सबसे ज़्यादा जो बात करें वो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग सबसे बड़ी मात्रा में इस तरह से नाव के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि हम आपको बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीज़ा के आपको ओमान पहुंचा देंगे, तो इन सब चक्करों में मत पड़िए।